YouTube चैनल पे आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ये आज का वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही सीधा और सरल है। मेरे को बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर एक्चुअली इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली हाउ मेनी वर्ड्स वी रिक्वायर्ड टू स्पीक और कम्युनिकेट इन इंग्लिश विदाउट मेकिंग मिस्टेक। सो बेस्ड ऑन दिस क्वेरी, दिस क्वेश्चन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि इनको तो मैंने उनको बता दिया एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मिथ है इसके बारे में, और क्या बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं कि वर्ड क्या होता है, इसको कैसे लर्न करना है, इसका मकसद क्या होता है। बोलते वक्त जब हमें हमारे दिमाग में वो बात एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं आते तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका सही तरीका बताने को जब नहीं आता है तो लोग बोल देते हैं कि आपको ये मगअप करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा, इतने वर्ड आएंगे तभी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो ये सारी फिजूल बातें सुनने के बाद मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बना के इसका पूरा रिसर्च करने के बाद अच्छे से सब लोगों को बता सकूं कि इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड की जरूरत है और वो किस टाइप के वर्ड हमें याद रखने चाहिए। तो ये बहुत अहम ही टॉपिक के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, अंग्रेजी और इंग्लिश में अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो आपको 3000 वर्ड्स आर इनफ फॉर स्पीक और to speak in a different context effectively by using English language. You don't need more than that. If you have 3000 commonly used word of day-to-day life in your memory, that is enough to speak effectively in communication. तो ये बात है कि 3000 शब्द आपको काफी है। इसके ऊपर आपका मतलब बेसिक लेवल पे आपको बात करना है। अगर आपको एडवांस लेवल पे बात करना है, मतलब थोड़ा आपका इंप्रेशन भी क्रिएट होना चाहिए, आपकी बात थोड़ी प्रोफेशनल भी लगनी चाहिए, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 4,000 to 5,000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है किसी को, आप अगर इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको 10,000 वर्ड की जरूरत है। लेकिन ये वर्ड याद करना ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का और मेरा कोई भी मेथड बताने का बहुत ही अलग तरीका होता है, क्योंकि आज भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दो सेंटेंस में बात करने के बाद तीसरे सेंटेंस में अटक जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर उनको वहां पे रुक के वो वर्ड याद करना पड़ता है कि एक्चुअली ये एक बात कहने के लिए मुझे यहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती है, तब तक कम्युनिकेशन में वो अफेक्ट करता है बैडली। आपका रिप्रेजेंटेशन जो है आपके इंग्लिश का वो ठीक तरीके से नहीं होता है। और ये सारी प्रॉब्लम है सिर्फ एक वजह से, और वो वजह है कि गलत तरीके से चीजें को सीखने का प्रयास करना। मतलब जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसको हम गलत तरीके से सीख रहे हैं। जैसे कि आप वर्ड की बात किए जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कि बहुत सारे टीचर जो भी प्राइमरी लेवल के टीचर है, मैंने खुद उस सिचुएशन से मैं यहाँ तक आया हूं, तो मुझे पता है एक्चुअली वो बोलते रोज 10 वर्ड याद करो और 20 दिन के बाद वो पहले के 10 भूल जाओ। फिर भूलने का भी वही स्ट्रक्चर होता है जैसा याद करने का। आप आज याद कर रहे हो 10 वर्ड, तो पहले दिन जो 10 किए थे वो भूल रहे हो, तो बैलेंस बराबर होते रहता है। मतलब 10 ही वर्ड आपको अल्टीमेटली याद रहते हैं इतना सब करने के बाद, और ये डोंकी वर्क होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी है ना 2 टाइप की वोकैबुलरी होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और मेरे YouTube चैनल पे वो एक्टिव वोकैबुलरी वर्सेस पैसिव वोकैबुलरी बोल के एक वीडियो है 7-8 मिनट का, उसको देख लो, उसमें क्लियर किया मैंने सब कुछ। तो वर्ड 3000 चाहिए, वो भी उसमें से 2000 वर्ड आज की डेट में जो नेटिव मतलब टेक्नोलॉजी नेटिव जो है, मतलब अभी 2015 के बाद 2010 या 2001 के बाद जिसका बर्थ हुआ इंडिया में, वो सारे बच्चों को पता है एग्जैक्टली 2000 के ऊपर वर्ड वो लोग जानते हैं। अभी आप फार्मर से भी मिलोगे तो वो भी बोलता है मुझे टेंशन मत दो, ये टेंशन इंग्लिश आ गए, यहाँ पे प्रॉब्लम मत करो तो प्रॉब्लम इंग्लिश आ गया। ऐसे रोज के बोलचाल में भी इतने सारे इंग्लिश वर्ड लोगों के पास है। तो आज जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, जिसको कुछ नहीं आता, उसको भी 1000 से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि इंग्लिश का उतना सोसाइटी में इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, आपके पास 2000 है और 1000 वोकैबुलरी बिल्डअप करनी है। वो कैसे करनी है, आपको उस वर्ड का इस्तेमाल करने को आना चाहिए।
सिर्फ वर्ड के पता होने से कुछ नहीं होता है। ऐसे आपको 1,00,000 वर्ड भी अगर पता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आपने जिस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, जो भी वर्ड आप याद कर रहे हो और जिसको पढ़ रहे हो उसको इस्तेमाल करके देखो। अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको वो वर्ड यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये तरीका समझ में आएगा। और यही एक तरीका है कि आपको जितने वर्ड आपने इस तरीके से किए हैं वो सारे वर्ड आप कम्युनिकेशन में यू कैन यूज देम इफेक्टिवली व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। सो दिस vocabulary is called active vocabulary. इसको बोलते हैं active vocabulary, which means what? The word which you know and you also able to use that word for communication. That is called active vocabulary. But ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड है। इसका मतलब क्या है ये सब लोग, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जो नए हैं, जो हम पहली बार उसको देख रहे, पढ़ रहे, उसको सुन रहे, समझ रहे, ऐसे वर्ड का एक लिस्ट बनाओ, उसको अपने नोटबुक में लिखो, उसका मीनिंग ढूंढो और मीनिंग समझने के बाद उसको इस्तेमाल करके देखो एटलीस्ट 4 या 5 बार। तब तो जाके वो वर्ड आपके परमानेंट मेमोरी में, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और उसके बाद जब भी उस टाइप का सिचुएशन आप फेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपके मुंह से निकल जाएगा। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि बैठकर सोचना गलतियों के बारे में, राइट। अगर किसी ने बहुत बड़ा गेम लॉस हार गया है या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया है, तो उसको सलाह देते लोग, नाउ यू हैव टू सीट प्रॉपरली एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर मिस्टेक्स। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है बैठकर सोचना उस बारे में, राइट, किसी चीज के बारे में। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड्स को याद करोगे तो डेफिनेटली आपका एक्टिव वोकैबुलरी ग्रो करेगा। और एक्टिव वोकैबुलरी जितना ज्यादा उतना आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन का कोई भी सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करने को आएगा और बहुत ही आसानी से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। दूसरी चीज है कि किसी भी वर्ड को हर बार डिक्शनरी में देखने की आदत मत डालो, लेकिन उस सेंटेंस को गेस करो कि उस सेंटेंस के आगे पीछे पढ़ के एक अनुमान लगाओ, एक लॉजिक लगाओ, एक तर्क लगाओ कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, राइट। ऐसे वर्ड को समझने की कोशिश करो ताकि आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपको कॉन्टेक्स्ट में वर्ड समझ में आएगा और आपको हर बार डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आदत अगर आपको पड़ती है तो ऑटोमेटिक आपकी वोकैबुलरी ग्रो करते जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझ रहा है और उसको इस्तेमाल करने का दिमाग में सोच के बना रहे हो आपकी, इसको अब मैं इस जगह पे इस्तेमाल करूंगा, उस जगह पे इस्तेमाल करूंगा। ये सारा सेल्फ टॉक खुद से चलता रहता है, उसमें बहुत ही एक्टिव वोकैबुलरी ग्रो कर जाती है। और ऐसी जितनी वोकैबुलरी ज्यादा उतना अपना कम्युनिकेटिंग का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आप जब बात करोगे किसी से इंग्लिश में तो you will not face any kind of difficulty in communication. So that is my promise to you. If you do this, definitely will improve active vocabulary, and that active vocabulary will definitely support you to speak effectively in different kind of communication. So thank you so much. आज तक के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो कि यूजफुल कंटेंट के ऊपर आपके लिए लेकर आऊंगा, और अपने बेल बटन को प्रेस करो ताकि मेरे फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि ये जो नॉलेज है उन तक ही भी पहुंच जाए किसी तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।